ओके। ऑडिबल। हाँ जी। सब सही है। यस। शुड वी स्टार्ट एवरीवन? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। अब आप सब लोग ये सोच के यहाँ पे हैं कि हम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी सीखेंगे। यस और नो? सब लोग इसीलिए है ना आज कि सब लोग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी सीखेंगे। यस। हाँ जी। यस और नो? यस। सिर्फ एक शुभम सेन जी यस। बाकी लोग विशाल तुषार शर्मा जी यस। जयराम ओके यस। नरेश कुमार जी यस। बाकी लोग हाँ। यस 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 सब लोग इसीलिए हैं। इफ आई से कि इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब आप लोग बोलोगे अरे यार कैसी बातें कर रहे हो सर, परसों से बोल रहे हो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और आज आप कह रहे हो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है। वाई? रीजन? हमको एक वैसा माइंडसेट चाहिए जिससे एग्जैक्टली प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट कभी भी स्ट्रेटेजी से नहीं बनेगा। आई विल डिस्कस दिस स्ट्रेटेजी। और कोई स्ट्रेटेजी कब स्ट्रेटेजी बन जाती है और कब वह स्ट्रेटेजी नहीं होती, कहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, कहाँ पे चीजें हमारी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हम पैसा नहीं बना पाते। ठीक है। स्ट्रेटेजी हम बहुत सारी देखते हैं। ठीक है। लेकिन कोई स्ट्रेटेजी कब स्ट्रेटेजी बनती है? जब हम उस स्ट्रेटेजी के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ये नहीं कि हमने आज उस स्ट्रेटेजी पे काम करके देखा, अरे यार एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन काम किया और चौथे दिन यूट्यूब पे गए और स्ट्रेटेजी बदल दी। फिर क्या किया? नई स्ट्रेटेजी पे स्विच कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सब लोगों से। अगर लाइफ स्पेंड करनी हो तो पार्टनर एक चाहिए या कितने? सबको एक ही पार्टनर चाहिए ना? यस। और एक पार्टनर कब मिलता है? स्वामी जी कह रही है यस वन ग्रीन। दीपा मैम कह रही है यस यस यस। नरेश जी, एक पार्टनर चाहिए होता है टू स्पेंड लाइफ, बट वो एक वैल्यूएबल पार्टनर कब मिलता है? व्हेन विल स्टार्ट स्पेंडिंग द टाइम विद हिम और हर। जब उस इंसान के साथ समय व्यतीत करेंगे तब क्या होगा? मैं जो आज की जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ना यार भाई, मैं हवा में बातें नहीं करता। जो प्रैक्टिकल बात होगी ना उसी प्रैक्टिकल बात में आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप बोलोगे कि वाकई में सर ये काम करता है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? एक पार्टनर चाहिए। और वो एक सच्चा पार्टनर कैसे पता चलेगा कि यार ये इंसान जेन्युइन है? व्हेन विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम। और फिर जब हम टाइम, अब हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों? आप सब लोगों के पास स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कुछ अलग सिखाऊंगा, नहीं। आप जितने भी लोग ट्रेडिंग में हैं, हम ट्रेडिंग में क्या किस लिए आए हैं? मैंने एक ही चीज सिखाई ट्रेडिंग के अंदर, बाय एट लो सेल एट हाई। कोई भी बिजनेस, करियाने का दुकान, 4 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेके आया, 5 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया। इस चार्ट के ऊपर भी सेम काम सीख रहे हैं, सेम काम सीखना है। यहाँ पे देखो प्राइस चल रहा है, कोई भी एसेट है, उस एसेट का इस साइड में प्राइस चल रहा है और नीचे की साइड में टाइमिंग चलता है। इस चार्ट को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो मेन चीज हमने समझनी है, कम में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है। तो और अब ये कम में खरीदना और ज्यादा में बेचने से हमारी लाइफ सुलभ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि हम पार्टनर तो चाहते हैं, हम ऐसी स्ट्रेटेजी तो चाहते हैं जो हमारे लिए लाइफ टाइम हमको पैसा बना के दे, जिससे हम कमा पाए, लेकिन उसकी कमियों को नहीं जानना चाहते। सेम समथिंग हैपन इन रिलेशन ऑल्सो।
क्योंकि मैं तो देखो, मैं क्या हूँ ना, भागवत वाला इंसान हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको जरूर मिलेंगे सुनने को। तो जिंदगी में भी ऐसे क्या चलता है कि अगर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे किसी के साथ, जब टाइम स्पेंड करते हैं तो कमियां पता चलती हैं। अरे यार, ये तो घराटे भी मारता है ना। और एक तो क्या होता है, शादी के बाद पता चलती है। फिर शादी के बाद मम्मियाँ क्या कहती हैं, बच्चों की वजह से होगी, वरना मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ। बट इन दिस जनरेशन वी हैव, है ना, इनफ टाइम के हम उसको जान सकें, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, तो कमियां पता कर पाते हैं। और आजकल की जनरेशन तो देखो शादी के लिए एकदम से रेडी नहीं होती, लेकिन हम अपना पैसा ऐसी जगह इंड्यूस कर देते हैं। यूट्यूब पे एक या दो दिन कोई स्ट्रेटेजी देखी, अगर मैं अभी यूट्यूब सर्च करूंगा ना, आप कोई स्ट्रेटेजी सर्च करोगे यार, उनका काम है क्या करना, आप लोगों से व्यूज गेन करना, उससे उनको इनकम आ रही है। और उस पे बड़ा बड़ा क्या लिखा होता है, इस स्ट्रेटेजी को कर डाला तो आप दिन के बनाओगे $1000, ऐसा ही होता है। लेकिन जब उस स्ट्रेटेजी को हम एक्चुअल में अप्लाई करते हैं, लॉस के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगता। यस और नो, ऐसा क्या होता है हमारे साथ? हाँ जी, क्या ऐसा हमारे साथ होता है सब लोगों के साथ? यस, जाते हैं, नई स्ट्रेटेजी देख के आते हैं, और पैसा खराब करके फिर वापस यूट्यूब पे चले जाते हैं, है ना। मेंटर अच्छा नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है, जब भी आप कुछ नया अपनी लाइफ में लेके आना चाह रहे हो, स्ट्रेटेजी समथिंग जिसके साथ आपका रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो भी आपके परिवार की तरह होगी। कोई भी स्ट्रेटेजी है यार, उससे आपकी रिजक रोटी चलने वाली है, आपका घर चलेगा उससे। सो वो भी आपके परिवार की तरह है। और आप अपने परिवार में कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं लेके आते हो जब तक कि आपको तसल्ली ना हो जाए। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? एक या दो दिन सीखा, जो मैं सिखाने वाला हूं, मैं कहता हूं इसको महीना, 1.5 महीना ट्राई करो, डेमो अकाउंट अवेलेबल है, वहां पे देखो जाके। ठीक है, क्योंकि हम इसको अपनी लाइफ में एंटर करा रहे हैं, क्योंकि पैसा बड़ी सेंसिटिव चीज है यार। बचपन में अगर सबको याद हो, 5 का सिक्का भी खोया जाता था तो बेड तक उठा देते थे ऊपर, अरे नीचे झाड़ू लगाओ, यहाँ पे 5 का सिक्का गिर गया मेरा। यस और नो, ऐसा करते थे क्या क्या हम लोग, जो मेरे एरा के लोग हैं, 90s वाले? क्या हम बचपन में ऐसा करते थे, अरे मेरा 5 का सिक्का गिर गया यहाँ पे, अरे मेरे को ढूंढना है ढूंढना है, करते थे ना ऐसा? यस। अभिषेक दत्त जी एकदम यो यो फील है इनका, यो। यस यस, ऐसा करते थे हम लोग। फिर क्या हो जाता है हम लोगों को, जब हमारे इस वाले पैसे की बात आती है, तो क्या हो जाता है, क्यों नहीं हम कमियां फाइंड आउट करते? तो अब करना क्या है, आज से कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में आए, तो उसको एज अ पार्टनर और एज अ एसेट ट्रीट करना है, कि मैं इसे अपना फैमिली मेंबर बनाऊंगा इस स्ट्रेटेजी को, तो मुझे इसकी कमियां और अच्छाइयां मालूम होनी चाहिए। बेशक आज जब आप यहां से जाओ, मेरी स्ट्रेटेजी मत अप्लाई करना, लेकिन आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी है, स्पेंड टाइम विद दैट स्ट्रेटेजी। ऐसे मत करो यार, मूव ऑन मत करो। 2-3 दिन किया, चौथे दिन फिर दूसरे पे, 4-5 दिन किया, फिर अगले दिन दूसरे पे, फिर यूट्यूब पे चले गए, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी कर ली। ऐसे नहीं बनेगी बात। रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्या करोगे, एक स्ट्रेटेजी के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यार मेरी ये वाली कमी है जिसकी वजह से मेरा लॉस कट हो रहा है। वंस यू विल स्टार्ट विद एनी स्ट्रेटेजी, जर्नल बनाना स्टार्ट करना है। क्या करना है? हाँ जी, सब लोग टाइप सेक्शन में ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करना है। वो क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, बट एक बार सब बोले क्या बनाना है सबने? जर्नल। यस, व्हाट एल्स बाकी लोग? क्या मैं पहुंच पा रहा हूं आप लोगों तक? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को पहुंच पा रहा हूं? यस, जर्नल। यस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम, अगर हमने आज 3 ट्रेड ली, ठीक है, तो 3 ट्रेड में मेरी एक पॉजिटिव गई, 2 नेगेटिव गई, उनके पीछे क्या रीजंस रहा, और मैं उस गलती से क्या सीख सकता हूं। रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं? क्या कहते हैं हम लोग, जब अपने से छोटों को समझाते हैं, किसी की हस्बैंड मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है आपस में, उसको क्या बोलते हैं? यार मैनेज तो करना पड़ता है ना।
तू देख उसकी कमियों को पता करने की कोशिश कर और फिर थोड़ा उसको उसके ऊपर काम कर। अगर उसे बुरा लगता है, क्या कहती है आंटियां है, मम्मियाँ क्या कहती है, बेटा अगर उसको इस बात से बुरा लगता है तो मत किया करना, यही कहती है ना, सेम करना है। अगर किसी चीज से लॉस क्रिएट हो रहा है, नाउ नेक्स्ट, लॉस बुरा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी ये भी है कि लोग लॉस ही नहीं बुक करना चाहते हैं। मान लो किसी ट्रेड में आपने एंट्री कर लिया विद एनी स्ट्रेटेजी, ठीक है, किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ आपने एंट्री कर ली किसी भी ट्रेड के अंदर, तो क्या करेंगे, लॉस को बुक नहीं करेंगे, उसको लेके बैठे रहेंगे। ठीक है। अब लोगों को लगता है कि नहीं यार ये लॉस हो गया। मैं अब आपको बताता हूं, ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हैं, क्योंकि या तो उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्लास में भी मुझे कोई तो ज्ञान दे रहा था व्हाट्सएप पे, सर ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं। मैंने उनको बोला कि भैया मैं आपकी बात क्यों सुनूं, आप मुझे आज का प्रॉफिट भेजो अपना, मैं तब तो सुनूं ना आपकी बात। ज्यादा ज्ञान भी प्रॉब्लम है और कम ज्ञान भी प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत लिमिटेड सा सीखना है, बहुत लिमिटेड सा। ठीक है। अब जब आपने थोड़ा सा ये सारी चीजों को देख लिया ना, तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस बुरा नहीं होता है। कैसे बुरा नहीं होता है, अब प्रॉब्लम बता गया है यार, लोग ना लॉस बुक नहीं करना चाहते, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत बार लोग अकाउंट दिखाते हैं, अरे सर इसको रिकवर कर दोगे क्या, और उस अकाउंट में मान लो 10 लाख का अकाउंट है, सिर्फ 3 लाख ही बचे हैं, 7 लाख का लॉस खड़ा है। क्यों, कहाँ से सीख लिया हमने ये सब चीजें। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि वेल्डिंग की रोड तब तक नहीं पकड़ोगे जब तक नहीं आती, लेकिन पैसे को बहुत जल्दी रहती है पैसा बनाने की। अरे भाई सीखना तो है पहले। पहला लेसन क्या सीख रहे हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, लॉस इज नॉट बैड। ठीक है, बुकिंग लॉस इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। और लॉस बुक करने से बीपी, शुगर, सारी बीमारियां, सर का दर्द, माइग्रेन सब ठीक रहता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि ट्रेड पेंडिंग में खड़ी है, लॉस चल रहा है, और किस उम्मीद में है, अरे ये ना वापस आ जाएगी। और कैसे वापस आ जाएगी, मैं पूछता हूँ कैसे वापस आ जाएगी, सर मुझे लग रहा है। अरे भाई तुम भगवान होगे क्या, तुम्हें लग रहा है इस वजह से बाजार नीचे आ जाएगा? नहीं, बाजार में हनुमान चालीसा नहीं चलेगी मेरे भाई। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग फ्लोर्स पे काम किया है। ट्रेडिंग फ्लोर पे लोग पता है क्या करते हैं, बैठ के उधर लॉस चल रहा होता है और वो सूखना सूख रहे होते हैं, हे राम जी, हे हनुमान जी, आज आज की ट्रेड निकलवा दो, 11 रुपए का प्रसाद बन। अरे भाई ये प्रसाद से नहीं चलेगा यार, सबको समझ नहीं आई ये बातें। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ये प्रसाद से नहीं होगा। क्या करना है, सूखना नहीं सूखनी है, स्टॉप लॉस लगाना है मेरे भाई। बुकिंग लॉस इज गुड फॉर हेल्थ एंड लॉस इज नॉट बैड। क्या सीखा, लॉस इज नॉट बैड, सब लोग टाइप करें, लिख दें लॉस इज गुड। मैं बताऊंगा कैसे, सब लोग लिखें लॉस इज गुड, सबको बोलना है ये, लॉस इज गुड। हाँ जी, शुभम सेन जी वेरी गुड, लॉस इज गुड, गुड फॉर हेल्थ, बीपी, शुगर, माइग्रेन, फीवर, निंद्रा, सारी चीजें ठीक रहेंगी इससे। लेकिन कितना, लिमिट में, एक लिमिट होती होगी ना कहीं कट करने की। मैंने फर्स्ट डे एग्जांपल दिखाया, बताया कि अगर कोई नई शॉप ओपन करोगे, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, क्या लोगों को 1 लाख रुपए का भंडारा चक वो तो नहीं, मतलब टेस्ट कराने के लिए 1 लाख रुपए का तो नहीं बांट दोगे ना, बिकॉज देयर इज लिमिट। लॉस लेने की लिमिट है क्या, कैसे, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट समझने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम बहुत कम है।
ठीक है, क्योंकि हमारा ये 3 दिन का ही सेशन है और होपफुली इन फ्यूचर अगर आप ग्रीन कैंडल से जुड़े रहे तो हम नई नई चीजें सीखेंगे। एंड देयर लाइक आर सेवरल कोर्सेज अवेलेबल, उनमें से एक मेरा कोर्स भी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट लॉस इज गुड, वाई लॉस इज गुड, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखेंगे। 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 20 days ऑफ ट्रेडिंग, 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। मान लो कि आपने 10 दिन क्या किया, लॉस कर दिया। 10,000 रुपये, $10,000 का अकाउंट था, लेट से 10 लाख रुपए का अकाउंट था। आपने क्या किया, पर डे या तो $100 गवा देंगे या $200 बनाएंगे। डील डन। 1:2 रेशो कहते हैं इसको। ठीक है, या तो $10,000 का लॉस या $20,000 का प्रॉफिट। डन है जी? यस एवरीवन, डील डन। 1:2। यस, बाकी लोग यस यस यस। ठीक है, सो 10 डे लॉस के हुए तो 10 × $100 इज इक्वल टू, मतलब क्या हो गया, $1,000 का लॉस चला गया। हाय हाय, बीपी डाउन, सारी चीजें डाउन, 90,000 रुपये चले गए। लेकिन 10 दिन हम लोग क्या हुए, विनर भी रहे। और उस 10 दिन में हमने क्या कमाया, 10 × $200, और कितना बनाया, $2,000। मैंने आपको कंपाउंडिंग में क्या सिखाया, अगर महीने का भैया 3% भी बनाने लग गए ना, लाइफ बदल जाएगी, सारी फाइनेंशियल चीजें खत्म हो जाएंगी। तो कैसे, क्या करना है, 10 दिन लॉस के, 10 दिन विनर भी रहे, तब भी ओवरऑल क्या रहेगा, ओवरऑल हम $1,000 का प्रॉफिट बनाया। कितना बनाया, 90,000। 90,000। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर, सोचते तो हम भी ऐसा है बट प्रैक्टिकल नहीं है करना। मैं करवाऊंगा मेरे भाई, मैं बैठा हूँ। ठीक है, मैं करवाऊंगा। मैं, वो कहना है, पीपीटी पढ़ के ट्रेनर नहीं बना, धक्के खा के बना हूँ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली कैसे होंगी ये चीजें, कैसे एग्जीक्यूशन होता है चीजों का। ठीक है, तो 10 लॉस, 10 विनर, ओवरऑल 1,000। अगर आज के दिन आपका लॉस हुआ, क्या लॉस बुरा है, यस और नो? क्या लॉस बुरा है? नो, वेरी गुड। लॉस बुरा नहीं होता है मेरे भाई, लॉस बुरा नहीं होता है। तो क्या सीखा, स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। माइंड सेट बनाना होता है किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए। तो माइंड सेट क्या है, लॉस इज नॉट बैड, समय रहते काट देना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया सारी सारी रात सो नहीं रहे हैं और ट्रेडें पेंडिंग में खड़ी हैं, नहीं करना है ऐसा। कोई भी ट्रेड हमारी ऐसी नहीं जाएगी जिसपे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। और उसके लिए मैंने क्या बताया कि मैं कुछ एल्गोस आपको ऐसे सिखाऊंगा इन द कोर्स कि आप अगर आपके पूरे मतलब सारे खानदान को भी लगा दोगे ना इस लॉस को, या स्टॉप लॉस को मिटाना है, नहीं मिटा पाओगे, वो कट के ही रहेगा। ठीक है, तो इमोशंस वगैरह सब रिमूव हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कहा, बीइंग अ रिस्क मैनेजर एटलीस्ट इतना तो मेक श्योर कर दूंगा यार कि ट्रेड आपकी कटेगी ही कटेगी उस पॉइंट पे। दैट्स इट। तो यहां से यार प्रॉफिटेबल बन के जाएंगे, मतलब आप भी याद करोगे कि हाँ ग्रीन कैंडल से जुड़े थे यार, चलो 4 पैसे बनाने लगे हैं। तो लॉस बुरा नहीं होता। अब स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट में दो चीजें हैं, समझना। जो लोग नए हैं वो भी, एग्जाम्पल ऐसा दे दूंगा एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, कीवी किधर, कोरोना में सब लोग थे ना, कोरोना में तो बच्चा तो कोई है ही नहीं है। तो क्या होता है, कीवी बड़ी बिकी है ना, सेल्स ऊपर आएंगे, ये होगा। बट क्या आपने एक चीज सोची कि कीवी का ना रेट यार हमेशा ही अप रहता है, वाई, क्यों ऐसा रहता है मार्केट के अंदर? एनीवन, कोई सज्जन पुरुष यहाँ पे ऐसे जो अपना इस पे पॉइंट देना चाहते हैं? वाई कीवी तो यार नॉर्मल है, कोई हाई फाई एग्जांपल नहीं है। कीवी क्यों उसके प्राइस अप रहते हैं हमेशा? वेरी गुड नरेश जी।
नरेश जी कह रहे हैं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा है, जो लोग नए हैं समझना। अब कीवी का थोड़ा हाई फाई एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरे लोकल लोकल एग्जाम्पल पे चलते हैं। जब मार्केट में नई नई गोभी आती है, तो जब मार्केट में नई नई गोभी आती है, तो वो गोभी बिकती है भैया 50 रुपए किलो। यस और नो? यार सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, कितना मजा आए। अब आप लोग मेरे सामने बैठे हो ना, तो भाई आप लोगों को जगा जगा के ना मैं दिमाग में डाल दूं। अब बैठे ही दूर है, यस, है ना? पार्टिसिपेट किया करो मेरे साथ, तब मजा आएगा। तो 50 रुपए केजी गोभी बिकती है, लेकिन क्यों बिकती है? क्योंकि मार्केट में नई नई आई है, लोगों को चखने का वो है, क्या है गोभी आ गई, है ना, नई गोभी आई है, तो लोगों को क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है उस टाइम पे, और पीछे से तैयार नहीं हुई होती है, किसान के पास अभी उतनी गोभी नहीं है तैयार। ठीक है, स्टार्टिंग का लोट आने लगा है। तो क्या सीखा? सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर मार्केट को, पूरी मार्केट को समझना चाहते हो ना, तो ये वाला एग्जांपल समझ लो। कोई भी प्राइस जब बढ़ रहा है, कम में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है, ये ट्रैक करना है सप्लाई कहाँ है, ठीक है, और डिमांड कहाँ पे है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड को पकड़ पाए तो मार्केट ही हमारे कंट्रोल में रहेगी। मतलब हम ट्रैक कर पाएंगे एग्जैक्टली यार कैसे काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो फिर वही गोभी होती है, मतलब महीना 2-3 महीने के बाद, जब पूरे नारे लग रहे होते हैं कि ये गोभी 10 की 5 किलो, 10 की 5 किलो। यस, क्या सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हेलो एवरीवन, यस। 10 की 5 किलो, 10 की 3 किलो, यस। अभिषेक दत्त शर्मा जी, यार बड़े जोली आदमी हो, यो करते हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीन कैंडल जी, महावीर सिंह जी, यस, है ना? तो ऐसे दिखती है गोभी। क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। दैट इज द मोमेंट जब मार्केट में प्राइस फॉल करता है। क्या करता है? प्राइस फॉल करता है, गिर जाती है मार्केट। कब? जब क्या होगा मार्केट में, सप्लाई अच्छी खासी है लेकिन डिमांड नहीं है, और जब मार्केट में डिमांड है और सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर भागता है। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड के प्राइस अब जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, दिस इज गोल्ड। रीजन क्या है? क्या रीजन है? एनीवन? अभी सीखा, गोभी समझ लो इसको, गोभी ही है ये। क्या लॉजिक, क्या सीखा इससे, इस बात से हमने, क्यों प्राइस गिर रहा है? डिमांड इज लो। वेरी गुड, वेरी गुड, सब समझदार लोग हैं। डिमांड कम है ना? तो जब प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो मार्केट में डिमांड है। ठीक है, डिमांड है। अब इस टॉपिक पे बहुत डीपली नहीं जाएंगे, स्ट्रेटेजी की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी 8:36। यस, तो अगर मैं आपको ये कहूं, अब चलते हैं मंडी के अंदर, एंटर करते हैं कहाँ, सब्जी मंडी के अंदर। अब मैं बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने संजीव कुमार जी, अभिषेक दत्त जी, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने आप, विशाल वंजारी जी, मैंने भेज दिया मंडी इन एचपी। वेरी गुड, कोई बात नहीं, एचपी की मंडी मैंने आप लोगों को भेज दिया मंडी में। ठीक है, और मैं बैठा हूं घर पे। मैंने आप लोगों को बोला कि मंडी में जाना भैया, मुझे प्राइस बताना। किस चीज का? गोभी का बता देना। अब जब आप मंडी में पहुंचे गोभी का प्राइस पता करने के लिए, तो वहां पे जो वेंडर थे, वहां पे आपको 10 दिखे। यस, कितने दिखे? 10 लोग हैं जो गोभी बेच रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि 10 के 10 लोगों के प्राइस अलग अलग हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो 10 के 10 लोग बैठे हैं ना मंडी में, सबके प्राइस अलग अलग हैं। ठीक है, और आपको मुझे एक प्राइस बताना है। भैया एक प्राइस बताओगे, क्या प्राइस है? सो क्या करेंगे आप, मुझे कैसे एक प्राइस बताओगे? कोई बेच रहा है 50 रुपए केजी, कोई बेच रहा है 52,
कोई 51, कोई 53, कोई 54। सो कैसे मुझे प्राइस बताओगे आप लोग? हाँ जी, एनीवन, किसका मैथ अच्छा है कोई? वेरी गुड, विशाल जी का दिमाग अच्छा है। बाकी लोग? नरेश कुमार जी कह रहे हैं लो प्राइस। नो, लो प्राइस तो नहीं। मीन वैल्यू, वेरी गुड, ये मैथ के बंदे हैं पूरे, मीन वैल्यू। मैं भी पढ़ा हूं मैथ थोड़ा, है ना। मैं तो साइंस से था, वैसे ठीक था मेरा मैथ। ज्यादा नंबर नहीं आए थे, 10th में 100 में से 100 थे, 12वीं में 100 में से 85 थे। चलो, तभी मैं कुछ कैलकुलेट करके मार्केट में कुछ कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। सप्लाई एंड डिमांड, है ना। तो मतलब वी नीड टू कैलकुलेट दी एवरेज प्राइस। ठीक है, अब एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? मंडी में खड़े हैं कितने, अब मेरे को कोई मैथ फटाफट करके दिखाएगा। हम 5 की कैलकुलेशन करते हैं। एक प्राइस 53 पे है, प्लस 54 पे है, प्लस 56 का प्राइस है, प्लस 58 का प्राइस है, और प्लस 59 का प्राइस है। मुझे इसकी एवरेज आप लोग कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। एक प्राइस बताना है, क्या आएगा? जल्दी 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 कैलकुलेशन करेंगे। 56, वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक जी। तो 56 का प्राइस आया। कैसे आया? जिन लोगों को नहीं समझ में आया, ये सारे प्राइस को हमने क्या किया, प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सारे प्राइस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 5। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा। सिमिलरली मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर तरह तरह के ऑर्डर प्लेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम पेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली अगर किसी कोर्स में हम वापस मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स जाके लगते हैं, और पेंडिंग ऑर्डर्स पे इट मींस क्या है कि कोई यार किसी प्राइस पे खरीदना चाहता है और किसी प्राइस पे बेचना चाहता है। समझ रहे हैं? कोई किसी प्राइस पे खरीदना, क्योंकि देखो सब लोग एक ही प्राइस पे, अब आप खरीदना चाहते हो गोल्ड को। ठीक है, मान लो अभी प्राइस है 3333 का। किसी ने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया कि यार अगर जब 3330 पे आएगा तब खरीदूंगा। ठीक है, तो बेचने वाले का भी अलग प्राइस होगा, खरीदने वाला कब खरीदेगा, जब बेचने वाला राजी होगा। सिमिलर टू मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में मंडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे हैं लोग। अब मान लो मेरे को अलग अलग लोगों से सारा माल उठाना हो, तो मेरा एवरेज प्राइस आएगा 56। आप मुझे फोन करके क्या बोलोगे, अरे सर 56 रुपए के किलो गोभी मिल रही है ना। तो फिर मैं बोलूंगा कोई ना 10 किलो ले लो। 56 रुपीज, 560 रुपीज हो गए, 560 रुपए। सिमिलरली मार्केट में जब यार ये क्या है, ये एक मंडी है, ठीक है, जहां पे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, 180 देशों से लोग आ रहे हैं, और अलग अलग प्राइस पे हर कोई ट्रेड करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब मुझे अगर मैं देखो, किसी ने 52 रुपए में दिया, क्या मैं 52 रुपए में जो बंदा दे रहा है, क्या मैं उसको महंगा कह सकता हूं? बिकॉज एवरेज प्राइस इज 56। ठीक है, जो 54 रुपीज में दे रहा है, क्या मैं उसको महंगा कह सकता हूं कि ये महंगा दे रहा है? नहीं ना, नो। 56 वाला इज एवरेज प्राइस, और 58 59 वाला कॉस्टली है। किसको महंगा कहूंगा मैं? 56 से जो ऊपर है प्राइस 56 से। अब यदि मुझे खरीदना हो, अब मैं लेट से मैं कहता हूं कि मुझे इनमें से किसी एक से खरीदना है। ठीक है, सो फेयर, व्हाट इज फेयर वैल्यू? 56 से ऊपर अगर प्राइस जाता है ना, तो क्या होगा, महंगा और बढ़ेगा प्राइस, और 56 से नीचे आएगा तो गिरेगा प्राइस। सिमिलरली अगर हम मार्केट में ये ट्रैक कर पाए कि एवरेज प्राइस कहां पे है बाजार में, लेट से गोल्ड की बात कर रहा हूं, हर दिन का एक एवरेज प्राइस होता है।
यदि मैं ये कैलकुलेट कर पाया कि मार्केट के अंदर एवरेज प्राइस कहाँ है, अगर एवरेज प्राइस से प्राइस ऊपर जा रहा है तो महंगा होने के चांसेस हैं, और एवरेज प्राइस से नीचे जा रहा है तो सस्ता होने के चांसेस हैं। अब मैंने क्या बताया, सप्लाई एंड डिमांड से प्राइस बढ़ता है, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि भैया कहाँ से प्राइस गिर रहा है, कहाँ से उठ रहा है? प्राइस को हम ट्रैक कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्राइस, क्योंकि हमें पता चल गया इस वाले प्राइस से महंगा होगा और इस वाले प्राइस से सस्ता होगा। तो क्या हम यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रैक कर पाएंगे प्राइस को? यस। कैलकुलेशन इस तरीके से होती है, हर कैंडल का जो क्लोज प्राइस होता है उस प्राइस को हम प्लस करते हैं देन डिवाइडेड बाय कैंडल्स, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ठीक है, सो फॉर दैट एवरेज प्राइस ट्रैक करने के लिए वी विल यूज वन इंडिकेटर विच नेम इज, आपने क्या करना है, एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस आप जब सर्च करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो आपने सब लोग लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है वो कर लें। तो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्यों यूज करना है वो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज कर लिया भैया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इसकी मैंने क्या करना है, इसकी मैंने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मैंने क्या करना है, इनपुट्स में जाना है। जो बैंड्स मल्टीप्लायर है इसको हम लोग ऑफ कर देंगे, और अब ये हमारे पास लाइन आ गई। अब देखो, आज है 25 तारीख, और 25 तारीख को अब इस लाइन का क्या मतलब है, अबव एवरेज प्राइस, प्राइस इज गोइंग टू अप, बिलो एवरेज प्राइस, प्राइस इज कमिंग डाउन। अब इस टॉपिक पे बाकी लोगों को मालूम होगा, मार्केट में जब बाजार ऊपर जाता है तब भी पैसा बनता है, और जब बाजार ऊपर से नीचे गिरता है तब भी पैसा बनता है। ठीक है, ये जो सुबह से गिर रहा है ना, बिकवाली हो रही है यहाँ पे भी पैसा बनता। और हमारे इस एक छोटी सी थ्योरी ने कहाँ पे बता दिया हमें कि देखो यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ निकला सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से क्लोजिंग हुई, दोबारा से क्लोजिंग हुई, और ये क्या प्राइस था, 3368। 3368 से प्राइस अब देख लो कहां पे है, 3332। भैया 40 रुपए, 400 पिप्स। क्या कुछ कर पाएंगे हम लोग, क्या बना सकते हैं पैसे? यस। हाँ जी, ये पूरी स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी और बताऊंगा। बट कैन यू ट्रैक मार्केट? अगर देखना हो यार कि प्राइस मार्केट अप है या डाउन है, देख पाएंगे? यस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ लोगों को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा है। एनीवेज, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आया, और देख लो मार्केट यार सुबह से एक बार भी मार्केट रीटेस्ट करने नहीं आया, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक बार सेल लगा के बैठ जाते, अभी तक पैसा ही पैसा था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है विद दिस स्ट्रेटजी? प्रॉब्लम ये आती है कि अब मैं कह रहा हूं यार कि अगर ब्लू लाइन से ऊपर जाए तो बाय करना है, और ब्लू लाइन से नीचे आए तो सेल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट फ्लक्चुएट अलॉट। कभी मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आया। अब आपने क्या किया, बाय में एंटर किया, बाय में एंटर करते ही मार्केट नीचे आ गया, फिर सेल में बैठे, मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे में क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। सो वी नीड टू ट्रैक द वॉल्यूम। क्या ट्रैक करना है जी, वाई इट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम को ट्रैक करना है। व्हाट इज वॉल्यूम? आवाज करनी है, क्या आवाज वाली वॉल्यूम समझ रहे हो? एनीवन जी, कौन बताएगा वॉल्यूम क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर?
पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ मेरे से ज्यादा, मैं उन लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है ट्रेडिंग में? एनीवन? आवाज बढ़ा दूं? है, स्पीकर चला दूं? सेलर्स या बायर में कौन हैवी है? नो, एग्जैक्टली नॉट। ह्यूज क्वांटिटी? नो। यस, जयराम स्वामी, योर आंसर इज करेक्ट। द क्वांटिटी ट्रेडेड, कितनी, हाँ टोटल ऑर्डर। जब कोई एक ऑर्डर बाय होता है और एक ऑर्डर सेल होता है, तब जाके एक वॉल्यूम जनरेट होता है। क्या होता है? तब जाके एक वॉल्यूम जनरेट होता है। और मार्केट के अंदर पूरी गेम जो है वो वॉल्यूम की है। वॉल्यूम मतलब, आसान शब्दों में बोलूं, ट्रांजैक्शन। मंडी में गए, ठीक है, और मम्मी को साथ ले गए। हर हर बाजार में मोल भाव होता है, चाहे वो ये वाला बाजार है चाहे आपकी मंडी है, ठीक है। मम्मी को साथ ले गए, सामने वाला कह रहा है कि बहन जी 50 रुपए धड़ी दूंगा आलू, और मम्मी अटकी है ना भैया 45 लगा ले, है ना। तो जब तक एक बायर और एक सेलर एक ही प्राइस पे एग्री नहीं होते हैं खरीद बेच करने के लिए, तब तक मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। जब एक बायर और एक सेलर रेडी हो जाते हैं कि ठीक है भैया तू 50 रुपए धड़ी दे दे, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ट्रांजैक्शन हो जाता है, एंड दैट जनरेट दी वॉल्यूम। तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम का खेल है। अब वॉल्यूम में हम ट्रैक करते हैं कि बायर कहाँ पे हैं, खरीदने वाले लोग कहाँ पे बैठे हैं, और बेचने वाले लोग कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली योर वॉल्यूम। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ की बात करूं, अगर जैसे मैं 25 की 3:30 बजे मार्केट खुली, मार्केट एक बार ऊपर गई भी थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली सेल कहाँ बनाना है वो मैं वॉल्यूम से ट्रैक करूंगा। उसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा। देखो, अगर कोई एकदम से नया है, भाई और बहन जो भी आए हैं, माइंड पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। ये तो जस्ट शुरुआत हुई है ग्रीन कैंडल की, अभी तो कहना समा बहुत बाकी है, बहुत सारी चीजें नई नई सीखने के लिए आएंगी, तो लोड नहीं लेना आपने, जितना समझ में आए सिर्फ उतना समझना है, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम बेस्ड एंकर्ड वीवेप। इसी वीवेप की बात कर रहा था। वीवेप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस। हम यूज करने वाले हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली मार्केट में जो बायर हैं और सेलर हैं, बायर और सेलर से क्या मतलब है, किस पॉइंट पे सप्लाई क्रिएट हो रहा है, किस पॉइंट पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं यूज करूंगा, मैंने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मार्केट खुला 330 पे, मैं 330 वाली कैंडल पे आ गया और मैंने इसको ले जाके उस कैंडल के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैंने, ये देखो, ये वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसे कैंडल टू कैंडल हमको मूव करना होता है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया। अब ये यहाँ पे 3 लाइन आ गई है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग ना आपको जो आएगी, मैं सेटिंग करना बता देता हूँ इसकी। ये तो चार्ट खुल गया। तो हाँ यार, यस, इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ आप लोगों को। ये जब आप लोग इसको ओपन करोगे ना, तो डिफॉल्ट सेटिंग इसकी ऐसी आएगी, ऐसी, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से आएगा। और ये जो रेड वाली लाइन होती है ना, दैट इज योर पीओसी। पीओसी होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये वाला वो प्राइस है जहां से बाजार ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हमको ट्रेड ट्रैक करना है कि जो जेन्युइन बायर और सेलर, सप्लाई और डिमांड जोन है, वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम एरिया लो, वॉल्यूम एरिया हाई, इसको ट्रैक करेंगे और इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। नाउ यू कैन सी दिस, के मार्केट के अंदर ये इस तरीके से क्रिएट हो गया, 3 लाइनें क्रिएट हो गई है। अब इसका स्ट्रेटेजी क्या बनती है, मान लो मैं सुबह मार्केट में एक्टिव हुआ 7 बजे, 6 बजे एक्टिव हुआ, लेट्स से 6:35 पे। अब पहली कंडीशन एंट्री की क्या है कि मार्केट एवरेज प्राइस से ऊपर होना चाहिए, देन ओनली आई टेक द एंट्री। अभी हमारे पास ना बैक टेस्टिंग का टाइम नहीं है, वरना आप सरप्राइज हो जाते कि यार ये कितनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और कोई भी स्ट्रेटेजी ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, आप इसको बनाओगे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे इसकी कमियां खामियां आपको सब मालूम पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे जब भी, पहली कंडीशन ये है कि ब्लू लाइन से ऊपर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, देन ओनली विल एंटर इनटू द ट्रेड। सुबह मैं कब एक्टिव हुआ, मैं सुबह एक्टिव हुआ 7 बजे के आसपास, 6:50 पे, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक्टिव हुआ हूं मैं, ये एक्टिव हुआ। तो मेरी जो पहली कंडीशन है क्या, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाली कैंडल पे, ठीक है, देखो ये वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल है, क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ जी, इंटरेस्ट बन रहा है थोड़ा, किसी 10-15 मिनट अगर आज ऊपर जाएगी क्लास, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ जी, यस और नो मेरे को बताओ, फिर उस हिसाब से मैं जो है वो करना स्टार्ट करूंगा सिक्योर। वेरी गुड वेरी गुड, चलो, कोई तो सीरियस है पैसे को लेके, एनीवेज, ठीक है। अब आप इस वाली कैंडल को देखना, ये कैंडल ना ब्लू लाइन के एकदम नीचे क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, इट मींस कि प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन, एवरेज प्राइस से नीचे आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेल की एंट्री बना सकता हूँ, लेकिन क्या मेरी सेल की एंट्री बनाना वर्थ इट है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक इस वाली ब्लू लाइन से प्राइस कैंडल नीचे क्लोज नहीं होगी ना, तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। क्लियर है, पहली कंडीशन एवरेज प्राइस से बिलो होना चाहिए, सेकंड कंडीशन के मार्केट जो है वो कहाँ, वॉल्यूम एरिया जो लो है उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई, मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई लेकिन ब्लू लाइन से नीचे नहीं आई, तो मैं अभी भी एंट्री नहीं करूंगा, और नेक्स्ट कैंडल में वापस मार्केट ऊपर मारेगी, ठीक है। अब इतने में तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों की सांसें फूल जाएंगी और फटाफट जल्दी में एग्जिट कर जाएंगे, हाय लॉस हो गया, ऊपर चली गई मार्केट, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, वेट करना है सही मोमेंट का। अब देखो इस वाली कैंडल पे भी नहीं आई, देन विल मूव टू नेक्स्ट, यहाँ पे। अब देखो कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, यस, ब्लू लाइन के नीचे, पहली कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल है। पहली कंडीशन क्या है, ब्लू लाइन से नीचे होनी चाहिए एवरेज प्राइस से, दूसरी कंडीशन वॉल्यूम एरिया लो से नीचे होनी चाहिए, वॉल्यूम एरिया लो से नीचे आ गई। देखो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल रीटेस्ट करने आई, दिस इज आर सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली यार देखो, ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कितना लोड साइज लेना होता है, रिस्क को कैसे मैनेज करना होता है, डिट्टो कि हमारा उतना ही लॉस होगा, कैसे जाना है हमको, बट डेफिनेटली जो हमारा ऊपर का वॉल्यूम एरिया लो है, ठीक है, ये इसका भी पूरा एक चैप्टर आएगा कोर्स के अंदर, कि वॉल्यूम को कैसे समझा जाता है, कैसे ये श्रिंक होती है, कैसे ये मिडल में आती है, और इनके क्या मतलब होते हैं। यार जो लोग भी ट्रेडिंग को जुआ बोलते हैं ना भाई, मैं कह रहा हूं उन लोगों को गलत प्रूव करो, सीख के समझ के, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक हो गया, श्रिंक होने का क्या मतलब है, सेलर जाके ऊपर वहां पे बैठ गए, लेकिन जहां पे वो बैठे हैं हमको एग्जैक्टली वहां पे एंट्री ना बना के
हमने जब उसने वॉल्यूम एरिया लो को तोड़ा वहां पे एंट्री बनाई, और जहां पे सेलर बैठे हैं उनके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैंने आपको क्या बताया, 1:2, 1:2, या तो क्या, या तो ए ट्रेड करेंगे, या तो 10,000 रुपये चले जाएंगे, या 20,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। यदि, अब मैंने क्या कहा, लॉस बुरा नहीं होता है यदि प्रॉपर प्लानिंग से काम किया जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट हमने सेल किया, अब उसके बाद ऊपर जाने लगी बाजार, बहुत सारे लोगों की सांसें फूल जाएंगी, नहीं, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जब तक के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे हम लोग। सो वी जस्ट नीड टू, क्या, चुपचाप बैठना है बाजार में, कुछ नहीं करना है। अगर या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा हमारा इस वाले लेवल पे, या फिर प्रॉफिट हिट होगा। ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि भाई हम स्ट्रेटेजी बेस्ड काम कर रहे हैं। और फिर वही हुआ कि मार्केट के अंदर अगर मैं वॉल्यूम को ट्रैक करूंगा ना, आगे 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 वॉल्यूम कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखो वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बायर वो लेके आए ऊपर की तरफ, ठीक है, बायर प्रेशर डाल रहे हैं। अब देखो ये वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम खुलने लग गया। ठीक है। अब आप इसको देखोगे, ये जो रेड लाइन थी ये ऊपर की तरफ थी, देखो यहां पे थी, दोनों लाइन क्या थी, श्रिंक को रखी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वॉल्यूम खुलने लग गया। अब वॉल्यूम खुलने का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम खुलने का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर अब बायर एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है, हमने जहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था वॉल्यूम को देख के स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है। जैसे एंट्री बनाई है वैसे ही एंट्री बना के रखनी है। देखो मार्केट में अब वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, सेलर यहाँ पे आ गए, ऊपर से शिफ्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है। अब कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। ठीक है। लेकिन यहां से मार्केट धड़ाम धड़ाम धड़ाम, देखो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए किस तरीके से भयंकर मार्केट गिरी है। इसलिए कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, पकड़ना आना चाहिए बस ट्रेंड को। ठीक है। और देखो हमारा तो टारगेट भी फुलफिल हो गया, और उसके बाद से मार्केट निरंतर जो है देखो कहां से कहां तक पहुंचा। ठीक है। 1:3 का ट्रेड भी लेते ना, आपका तब भी प्रॉफिट ही कितना होता, 10,000 की। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको 1:3 की ट्रेड भी सिखाऊंगा, और आप सरप्राइज हो जाओगे, लाइक हाउ एग्जैक्टली फंड मैनेजर जो है वो ट्रेड करते हैं। मैं आपको 1:6, 1:10 की ट्रेड भी लेनी सिखाऊंगा, कैसे ली जाती है मार्केट के अंदर। आप इमेजिन कर रहे हो, 10,000 के बदले में 1 लाख रुपए की ट्रेड भी ली जाती है। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे इतना समझ में आया, फिर मैं 1-2 दिन का और दिखाता हूँ पीछे का। हाँ जी, यस। कितने लोग ऐसा कर पाएंगे, इस तरीके से कितने लोग ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। शुभम सेन जी यस, कैलाश चंद्र जी यस, वेरी गुड वेरी गुड। नरेश कुमार जी, हाँ वेरी गुड, ये सबसे आंसर अच्छा दिया स्वामी जी ने, कि कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट हैव टू लर्न। अब मैं ये कहता हूं कि रियल पैसे के साथ एकदम से डुबकी नहीं मारनी है। रिश्ता किसका अच्छा बनेगा, जो टाइम स्पेंड करेगा, कमियां जानेगा। क्योंकि ये तो मैंने करके दिखा दिया है, क्योंकि मेरा इसके साथ रिलेशन अच्छा है स्ट्रेटेजी के साथ। आई स्पेंड टाइम विद दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, अब मैं, मेरे लिए तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, बट आपके लिए ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होती नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट रिलेशन होता ही नहीं है। स्पेंड टाइम, नो ईच अदर, देन ओनली। मीनाक्षी सिंह जी कुछ कह रही हैं मैम, बाद में आज बातचीत भी करेंगे, है ना। चलो जल्दी से एक दिन का और दिखाता हूँ आपको बस, देन फिर हम और विषय पे बातचीत करेंगे। ठीक है। सो प्रीवियस डे पे आ जाते हैं, पिछले दिन पे। ठीक है।
मार्केट में देखो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ भागा, ठीक है, देन प्राइस नीचे क्लोज हुआ। ऐसे में तो क्या होगा ना, अगर आप ये सोचोगे कि यार इससे ऊपर जा रहा है तो बाय, नीचे आ रहा है तो सेल, तो बाय सेल ही करते रह जाएंगे। सिंपल सा काम करना है, वापस से वॉल्यूम को ट्रैक करना है, ठीक है। वॉल्यूम को यहाँ पे लेके आए, लेट से मैं सुबह, और ये किसी भी टाइमिंग पे ट्रैक की जा सकती है। वो कैसे करना है यार, एक क्लास में बता पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत कुछ चीजें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। देखो अब मार्केट क्या हुआ, इसके नीचे क्लोज होगी कितने बजे, सुबह के 6:35 पे। ऑफिस जाने से पहले का सीन हो रहा है ये, मॉर्निंग में। मैं क्यों दिखा रहा हूँ सुबह का, क्योंकि बहुत मोस्टली आप लोग जो हैं वर्किंग हैं ऑफिस में, तो सुबह 6:30 बजे का सीन है। देखो कैंडल क्लोज हो गई है इसके नीचे, वॉल्यूम एरिया लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। तो करना क्या है, यहाँ पे सेल लगेगी ये, और जो भी हमारा ये वाला कैंडल, देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ना, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर एसएल लेना है, ठीक है। इससे पहले ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ये वाला मार्केट ने हाई लगाया था, हाई के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस, एंड 1:2, 1:3 भी मिल रहा है यार, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, एवरीवन कर पाएंगे, यस। इससे सिंपल और अच्छी स्ट्रेटेजी मैं नहीं दे सकता, फ्री फ्री में इतना ही मिलेगा। इसका एल्गो है नहीं सर, इसका कोई एल्गो नहीं है, आप बनवा लेना, ठीक है। शुभम खुल्लर जी, यस यस यस। कितने लोगों को अच्छा लगा ये स्ट्रेटेजी? हाँ, बाय साइड पे भी सेम है। बाय साइड पे यदि मार्केट ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करेगा, जो ऊपर ये वाला बन रहा है ना, देन यहाँ पे हमारा बाय का एंट्री बनेगा, और स्टॉप लॉस इसके नीचे जो भी लो कैंडल होगी वहां पे लगेगा, परफेक्ट। अभिषेक दत्त शर्मा जी कह रहे हैं भाई ज्ञान बांट दो साहब, ज्ञान ही बांट रहा हूँ मैं तो एकदम। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मन में कभी ये नहीं रहता कि ये चीज सिर्फ मुझे आनी चाहिए और ये मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा या दूसरों को नहीं सिखाऊंगा, नहीं। लाइक आई वर्क विद 6-7 स्ट्रेटेजी, ठीक है, 6 से 7 स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन टाइमिंग, ठीक है। जैसे शाम को ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, और दोपहर में काम कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वोलेटाइल मार्केट में काम कर रहे हो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। चलो, सो होपफुली आप सब लोग क्या करना, इस पे प्रैक्टिस करना। यदि स्टिल आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी पे कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो जो भी एडमिन है आप उनको टेक्स्ट करना। इवन चलो आप मेरे को भी बता देना, कर लेना, अगर ऐसा कुछ लगे कि हाँ यहाँ पे हमारा डाउटफुल है, बिकॉज नेक्स्ट किसी सेशन में मिलेंगे तो फॉर श्योर उस पर भी विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी के बारे में इतना ही नाउ। सो इफ you want to join with us for proper learning, ठीक है, जानना चाहते हैं आप लोग कि कैसे आप लोग प्रॉपर लर्निंग का पार्ट हो सकते हैं, यस और नो? हाँ जी, कितने लोग जानना चाहते हैं? बिल्कुल देंगे सर। जयराम स्वामी जी, यस। बाकी लोग नहीं जानना चाहते? शुभम खुल्लर जी, यस। ओके, बस 2-3 लोग ही जानना चाहते हैं, यस। टेल फी एंड ड्यूरेशन, यस डेफिनेटली, है ना। ओके, सो now you can see Green Candle Academy. So basically Green Candle Academy provides basics to advanced level trading courses, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज जो हम we come up with very important course, that is Indian stock market course, financially literacy program। ये मैं कहता हूं ना, ये वाला प्रोग्राम आप अपने घर के अंदर, ठीक है,
पूरी फैमिली में से किसी एक को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए। और आगे नेक्स्ट जनरेशन को, बच्चों को, हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों को, हर किसी को ये बताया जा रहा है कि यार पैसा कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, दैट इज वेरी, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैंने अपनी कहानी बताई कि पहली सैलरी आई तो सबसे पहले जाके सूटकेस ही लिया कि ना भैया पापा काटो। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा इम्प्रेस होते हैं बाहर की दुनिया से कि यार उसके पास ऐसे वाली घड़ी है तो मुझे भी वैसे वाली चाहिए। आप मेरे से कभी भी मिलोगे ना तो आप मेरे को बहुत साधारण तरीके से मिलोगे, ठीक है, और बहुत साधारण अवस्था में मिलोगे, क्योंकि मैं बहुत महंगी से महंगी चीजें, सब चीजें मैं करके देख चुका हूँ। जब जब आपको समझ में आने लगेगा ना, अब बहुत सारे लोगों का ये होता है यार, आप बच्चों को, है ना, कि कैसे समझाएं कि यार बेटा पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। सिंपली उनको एक बार अवेयर करा दो यार कि पैसा एग्जैक्टली exactly काम कैसे करता है। दे विल ऑटोमेटिकली, भाई वो अपने आप ही, वो आप उनको उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्पल लेंगे वो, लेकिन पैसे को साइकिल में घुमा के लेंगे। मैंने बताया था एटीएफ के बारे में, गोल्ड के। 1 लाख रुपया वहां डाला होता तो 1,60,000 रुपये था वो। आज निकाल के 60,000 का ले लो, रहा है यार, फोन ले लो, 1 लाख रुपया बचा हुआ है फिर वहीं पे। सो इसके इस कोर्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। बजटिंग कैसे होती है, एक्सपेंस मैनेजमेंट कैसा होता है, इनकम को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, क्रेडिट एंड लोन मैनेजमेंट। लोन के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड अच्छे लोन कौन से होते हैं और बैड लोन कौन से होते हैं। पर्सनल लोन लेना चाहिए या होम लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या रेंटल इनकम में जाना चाहिए, या रेंट का घर लेना चाहिए पहले, या कुछ और चीजें करनी चाहिए। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। टैक्स प्लानिंग के बारे में बातचीत करेंगे, क्रेडिट कार्ड, सिबिल स्कोर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एटलीस्ट यार कल आप अपने बच्चों को समझा सकोगे, बता पाओगे उनको कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करके ऐसे करना। ठीक है, सो दिस कोर्स ड्यूरेशन इज 1 मंथ 4 वीक एंड द फी इज 10,000 रुपीज। और इस कोर्स को भी मैं ही कंडक्ट करूंगा। ठीक है, देन सेकंड वन इज द स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कोर्स जो है हमारा 1+1 मंथ का रहेगा, स्टॉक ट्रेडिंग का। जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सो 1 मंथ का थ्योरेटिकल क्लासेस है प्लस 1 मंथ प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। सो द कोर्स फीस ऑफ द कोर्स इज 15,000 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, सो दैट कोर्स इज ऑल्सो 15,000 रुपीज। और इफ यू ज्वाइनिंग विद अस कंबाइंड कोर्स देन 25,000 रुपीज इट कॉस्ट। ठीक है, इसके मेंटर अलग रहेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट जिस कोर्स को आई बी कंडक्टिंग। सो मैं फॉरेक्स में ही, देखो मैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट नहीं बता सकता या नहीं करवा सकता, डेफिनेटली बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, लेकिन टाइम का इशू है, हर चीज में नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ मिलके ग्रो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, so they can join with us with forex trading course. There are 2 levels of forex course. फर्स्ट लेवल के अंदर 1 मंथ थ्योरेटिकल प्लस 1 मंथ लाइव मार्केट प्रैक्टिस होगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो वो तो मैं वैसे भी बताता ही रहता हूँ सारी चीजें ना, ग्रुप में जब हमारा कम्युनिटी बनेगा, ग्रुप बनेगा, तो डेफिनेटली मैं बताता ही रहता हूँ सबको कि ऐसे करके देखो यहाँ पे हमारा बाय बन रहा है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है। सो इस वाले पूरे एंटायर कोर्स में देखो पता क्या होता है, 10 जगह फोकस करके पैसा कभी भी नहीं बनेगा, ज्यादा नॉलेज के साथ पैसा कभी भी नहीं बनेगा। इस पूरे लेवल 1 के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम करवाऊंगा, और उस स्ट्रेटेजी के अंदर ये तो रहेगी जो हमने आज सीखी है, प्लस एक और। ठीक है, एक और स्ट्रेटेजी, उसके अंदर कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा, कोई वॉल्यूम प्रोफाइल यूज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मेरा चार्ट आप देख रहे हैं ना, क्लीन चार्ट, आपको ऐसा चार्ट मिलेगा। ठीक है, आप कभी भी देखोगे ना मेरे चार्ट में, आपको कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ लाइनें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक लाइनें खींची होती हैं। सो इन द मॉड्यूल 1
वी आर गोइंग टू लर्न दोज लाइंस, कैसे भाई वो लाइनें कैसे बनानी है और वहां से मार्केट कैसे पिक होता है। ठीक है, सो बाकी बेसिक वगैरह सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग देयर। ठीक है, इन द फर्स्ट वन। सो इसकी जो कॉस्टिंग है 2 मंथ्स $200। ठीक है, $200 और एल्स जो इक्विवेलेंट अमाउंट रहेगा उसका, ठीक है, यूएसडीटी के कंपैरिजन में, प्लस आपको फिर जीएसटी देना पड़ेगा, एल्स यू कैन स्ट्रेट पे $200। मेगा अरोड़ा जी कह रही हैं प्राइस एक्शन। मैम, प्राइस एक्शन इज ओके, बट ये वाले इसमें थोड़ा सा जान सकते, ये प्राइस एक्शन नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। लाइंस व्हाट इज बेसिकली, इट इज प्राइस एक्शन ओनली। ठीक है, बट व्हाट स्ट्रेटेजी आई यूज, देखो मैं तो ये कहता हूँ, मेरे से मतलब शायद मेरे को प्राइस एक्शन उतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा तो डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि जिससे पैसा बन सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला अकाउंट दिखाता हूँ जो मैं अभी रन कर रहा हूँ फॉरेक्स के अंदर। नाउ यू कैन इमेजिन दिस इज माय अकाउंट ओनली। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज भी नहीं था, और मेरे को थोड़ा सा वो था कि मार्केट आज थोड़ा सा जो है वन साइडेड जाएगा या उतना वोलेटाइल नहीं होगा, बट रहा। बट नो वरीज, मेरे को उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको इसमें लास्ट वीक का दिखा रहा हूँ। अगर आप इसका मैं इसको कस्टम पीरियड में करूँ और मैं मंडे से लेके आज तक का दिखाऊं, तो नाउ यू कैन सी द प्रॉफिट इज $4458 विथ सेम स्ट्रेटेजी। अब आप उसको ये कहो कि मेरे को प्राइस एक्शन सीखना है, कैंडल सीखनी है, सो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको पैसे बनाना सीखना है, तो फिर वो कैसे बनेगा और किस चीज से बनेगा, बस वो चीज को पक्का कर लो, है ना। सो ये अकाउंट जो है अभी 22,000 पे है, तो ये 17,500 के समथिंग कुछ था, और अब ये अकाउंट यहाँ पे है। दैट्स इट। ठीक है, बहुत सारे तो ट्रेनर आपको ऐसे मिलेंगे, आप, मैं तो भाई डेली बेसिस पे मैं दिखा देता हूँ सबको। ठीक है, दिखाता ज्यादा इस वजह से भी नहीं हूँ कि यार लोगों के मन में एक अलग वो ना पैदा हो जाएगी, यहाँ से तो बहुत पैसा बनता है, क्योंकि आप जो मुझे देख रहे हो यार, मुझे 6-7 साल के बाद देख रहे हो आप, अभी अगर शुरुआत कर रहे हो तो हम थोड़ा थोड़ा भी निकाल लेंगे ना यार, आधा परसेंट 1% दिन का इनफ है। ठीक है, तो जब जब आपको 6-7 साल स्पेंड कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो मेक दैट मच मनी। ठीक है, नाउ अनदर वन इज लेवल 2, दैट विल बी द वेरी एडवांस वन। उसके अंदर देयर विल बी प्रो स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर्स, जो आपको बड़े बड़े फंड मैनेजर यूज करते हैं, या दुबई बेस्ड जो ट्रेडर यूज करते हैं। एज ये सारी चीजें मैंने शायद दुबई में रह के ही सीखी हैं, घर बैठ के तो कोई भी कुछ नहीं सीख पाता, और ना मैं ऐसा कहूंगा कि भाई मैंने खुद से सीखे हैं, तो मेरे भी कोई ना कोई गुरुज रहे होंगे। तो ये मैंने दुबई के जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और जो अच्छा बड़ा काम करते हैं, सो आई लर्न दी स्ट्रेटेजीज फ्रॉम देम। सो लेवल 2 के अंदर बेसिकली हम लोग इन स्ट्रेटेजीज पे फोकस करेंगे। दैट इज अप टू यू, यू वांट टू लर्न, बट दिस कोर्स ऑल्सो सफिशिएंट। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, सो लेवल 1 कोर्स इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, एंड लेवल 2 आएगा तो भाई फिर और ज्यादा बात बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो इसकी जो फीस है दैट इज दी थ्री सेम इक्विवेलेंट $200। ठीक है, इफ यू आर कमिंग अप विद द कंबाइंड कोर्सेज, दोनों कोर्सेज एक साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, देखो 200 में आप लेवल 1 भी कर सकते हैं, और 200 में लेवल 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो हुआ $400। इफ यू आर ज्वाइनिंग कॉम्बो, ठीक है, सो यू नीड टू पे $500। कोर्स फीस आपकी $300 रह जाएगी, और $200 का आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। समझे, 200-200 फीस है ईच लेवल की, तो होते हैं $400। यदि आप कंबाइंड कोर्स में आते हैं, तो कंबाइंड कोर्स में आपको पड़ेगा, इट कोस्ट $300, प्लस आपको अगर $500 पे करते हैं तो $200 का आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर एग्जैक्टली आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ लर्निंग भी होगी, और डेफिनेटली भाई मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट इफ यू गाइज आर विद मी फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, और ऐसा नहीं होगा यार कि 3 महीने आपने सीख लिया तो आप कौन और मैं कौन, आप उसी कम्युनिटी के अंदर सीनियर लेवल पे आ जाएंगे।
आपके बाद और भी लोग आएंगे जिनको आप गाइड कर रहे होंगे, उनको आप बता रहे होंगे कि भैया ये चार्ट ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। हमें क्या है भाई, हमें फैमिली बनाना है, ठीक है। एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी बनाना है, ऐसा नहीं कि आप सीखे और आप चलो जी टाटा बाय बाय, नहीं। यू विल बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सो दिस इज, एंड अनदर वन इज द क्रिप्टो कोर्स, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो, सो दैट विल बी फॉर द 2 months एंड इट कॉस्ट 300 USD। वो कभी भी जब क्रिप्टो का स्पेशल वेबिनार होगा, सो वी विल प्रोवाइड द लिंक, और जो भी मेंटर होंगे क्रिप्टो के वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, वोट बैंक बनाना भाई, मुझे देखो, मैं देखो हवा में बातें नहीं करता। अभिषेक के मेरे को सब नहीं आता है, मेरे को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है। मैं फॉरेक्स और इंडियन मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग और पर्सनल फाइनेंस बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट मैं भी सीख रहा हूँ, सही बताऊँ आपको, क्रिप्टो के बारे में सीख रहा हूँ आजकल, पढ़ता हूँ मैं भी। एक एक घंटा किताब लेके मैं भी बैठता हूँ कि कैसे पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, डेफिनेटली, है ना। तो चलिए, सो कितने लोगों को लग रहा है कि कितने लोग अब इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ? यस। सो व्हाट एग्जैक्टली आई डू, आई मेक द ग्रुप, ठीक है, और मैं आप सब लोगों के लिए वो ग्रुप यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि मुझे मालूम पड़े कि इतने जो हैं हमारे साथ में इंटरेस्टेड लोग हैं। हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद अस? मैं आप लोगों को अभी बैच का यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद अस, डेफिनेटली मैं इतना आपको गारंटी से कह रहा हूं कि भैया इन द नेक्स्ट कमिंग 3 to 6 months, यार ये फी कुछ नहीं है, फी को भूल जाओ, ठीक है। दिस फी विल बी रिकवर्ड बाय अस ओनली, ठीक है, वो उसको हम लोग कर लेंगे। और बड़े ज्यादा सरप्राइज मत होना, हो सकता है ये आपके एक दिन की इनकम हो, ठीक है, उसमें कोई सरप्राइज मत होना, एक दिन में बना लोगे इतना। ठीक है जी। सो आई एम शेयरिंग विद यू, मैं चैट सेक्शन में ही आप लोगों को ग्रुप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। दीपा मैम, क्या आप ये ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे चैट सेक्शन में? ओके सर, श्योर। ओके, मैं कर पा रहा हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ओके। सो दिस इज द ग्रुप लिंक इन योर chat section, so you can join with that now. As this is our first batch of ग्रीन कैंडल एकेडमी, ये हमारा फोरेक्स का पहला बैच है, तो डिस्काउंट तो बनता है ना भाई। नो 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 मैम, इट इज नॉट नेसेसरी। यस, मेगा अरोड़ा जी कह रहे हैं नो इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। डिस्काउंट बनता है, नहीं बनता है? यस, हाँ जी। एज इट इज आवर फर्स्ट बैच, डिस्काउंट चाहते हैं आप लोग? ओके, सी, देखिए, अगर आप फंडेड अकाउंट नहीं लेते हैं तो इट कॉस्ट $400, $200 फॉर ईच कोर्स, ठीक है। बट as it is our first batch, you will get the $100 of discount because it costs $200 for each course, ठीक है। 200 तो $400 हो गए, ठीक है। बट इफ you are joining with us in our this first batch, so you will get this in $300, ठीक है। और एज इट इज आवर फर्स्ट बैच, वैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में कम्युनिटी के अंदर वी विल शेयर द ट्रेड्स ऑल्सो, ठीक है। मैं गाइड करूंगा आप लोगों को दिन में, जहां पे भी एज पर ट्रेडिंग सेटअप जो है, जहां पे भी सेटअप बनेगा, ठीक है। सो मैं गाइड करूंगा वहां पे कि यहाँ पे ऐसा बन रहा है। वैसे कम्युनिटी का वी विल चार्ज एनुअली बेसिस पे, बट जो भी हमारे साथ फर्स्ट बैच के अंदर आएंगे, कम्युनिटी विल बी फ्री फॉर देम, लाइफ टाइम एक्सेस,
ठीक है, दिस इज द सेकंड बोनस। ओके, नाउ व्हाट एल्स, स्पेशल वन क्या है भैया? सिर्फ पैसे पैसे नहीं कमाने हैं, क्या करना है? जिंदगी जीने के सलीके भी सीखने हैं। क्या है? भगवान के पास भी जाना है एट द एंड। इस पैसे को, पैसा सब लोगों के पास आ जाता है, ठीक है, लेकिन उस पैसे को कैसे यूज करना है ना? क्लबों के लिए पैसा नहीं है, उड़ाने के लिए नहीं आता है। भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं जो पैसे का अनादर करते हैं। तो कैसे उस पैसे को यूज करना है, कैसे माइंड को शांत रखना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंडक्टिंग द भागवत गीता क्लासेस ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो एवरी संडे और वट एवर विल बी द डे, तो विल बी कंडक्टिंग दी भागवत भगवत गीता क्लासेस। तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा लाइफ के बारे में भी ज्ञान लेंगे, है ना? कैसे यू नीड टू डू दी मेडिटेशन, है ना? मेडिटेट भी करना है खुद को। और एक यार, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। सोसाइटी में देखो कितना अच्छा इनिशिएट है ना, ग्रीन कैंडल की तरफ से, कि हमें सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीनें नहीं बनानी है, हमें अच्छे इंसान भी पैदा करने हैं। ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, सो विल बी कंडक्टिंग। और ये ऐसे नहीं होगा कि भगवत गीता कि मैं आ रहा हूँ या कोई और आ रहा है, कोई भी आके पढ़ा रहा है, नो। दीज क्लासेस जो है विल बी कंडक्टिंग बाय द प्रॉपर कथा व्यास फ्रॉम वृंदावन। राइट नाउ आई एम इन वृंदावन ओनली। और मैं तो यहाँ पे, मेरा सेकंड होम है वृंदावन में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पैसा 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 चीजें नहीं होंगी। ठीक है, सो अभी भी बस, अभी मैं क्लास खत्म करके देन निकल जाएंगे परिक्रमा पे। तो बहुत सारी चीजें हमको लाइफ में ना मैटर करती हैं और सीखनी है, समझनी है। ठीक है, सो वो भी कथा व्यास जो होंगे, जो भी वो कंडक्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और ये आप लोगों को ब्राउशर हम लोग शेयर कर देंगे इन द ग्रुप। और इफ यू, दिस इज आवर ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर सोनू चौहान, आप होप बहुत सारे लोग जानते होंगे। सो ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम हर साइड। तो डेफिनेटली इसको बड़ा करना है, और बड़ी फैमिली की तरह हम सब लोगों को यार, पता क्या, देखो आप पैसे बनाने लगोगे, ऑटोमेटिकली हम बड़े हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मोटो ये है कि हर तरीके से आप जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करें लाइफ में, फिर पैसे की बात हो या कोई दूसरी चीजें हो। ठीक है, सो दिस इज द फीडबैक फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने ये डलवाए थे जो मेरे प्रीवियसली स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, and if you want to contact us, and we have the office in Jirakpur Green Candle Trading Academy, unit number 64, Chandigarh, Delhi, NS22, opposite to Holiday in Jirakpur, Punjab. Okay, this is the contact number. If you want to know more about Green Candle or admission से related आपको कोई बातचीत करनी है, so definitely you can contact here. और ये अंत नहीं है इन वर्कशॉप्स का, आप मुझे फिर से देखोगे। हाँ, थोड़ा बोर हो सकता है मैं वापस से ये रिपीट करूं, बट आई विल ट्राई कि मैं कोई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आप सब लोगों के साथ हम लोग बने रहें, और कुछ कुछ नया नया हम लोग जरूर सीखते रहें। वीकली बेसिस हो या 15 दिन में हो, है ना? हाँ, नहीं नहीं, मेगा अरोड़ा जी कह रहे हैं आप ऑनलाइन क्लासेस ही लोगे सर हमेशा? नहीं, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ वैसे आई यूज टू लिव इन दुबई, वृंदावन और माय होम टाउन। मैं कभी भी कहीं भी होता हूँ, मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट होंगी, बट डेफिनेटली आई विल विजिट टू एकेडमी, और वहां पे आप सब लोगों को बुलाया जाएगा। ऑफलाइन भी हम लोग मौज मस्ती करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, ट्रेड भी करेंगे, साथ में बैठ के सारी चीजें करेंगे। ठीक है, एकेडमी में जब भी पॉसिबल होगा, वी हैव द प्रॉपर एकेडमी। ठीक है, विद द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 15-20 स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे भी मिलेंगे, और वहां पे भी मैं आऊंगा, विजिट करूंगा। तो डेफिनेटली वहां पे भी जो आपके और ज्यादा डाउट होंगे, आप मिलके करना चाहते हैं, तो वो भी कर पाओगे। ठीक है जी, चलो मैम, इट इज ऑल योर्स। दीपिका मैम, डन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। भाई अगर आप सब लोगों को मेरी तरफ से कुछ भी समझ में आया हो, सो विल शेयर द फीडबैक फॉर्म। तो प्लीज, है ना, इनिशिएट करना, और चाहो तो आप
चैट सेक्शन में भी मेरे को थोड़ा सा मेरे फेस पे स्माइल लेके आ सकते हो यदि आपको अच्छा लगे। दीपा मैम, इट इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Okay, thank you so much, sir, for this amazing session. ये आपका बड़प्पन है जो आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी ना बोल के ऐसे ही हमें सिखा रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्स को ज्वाइन करें और ज्ञान बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वी ऑल नो। और एटलीस्ट इस मिथ को हम खत्म करें कि ट्रेडिंग में पैसा डूबता है। हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करें और लोगों का भी प्रॉफिट बनाएं। Best of luck, everyone. Thank you from my side. Thank you from Green Candle Academy. Thank you, everyone. रेस्ट आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर इज अवेलेबल हेयर। और जो कम्युनिटी ग्रुप में है उसमें भी हम सारी डिटेल डाल देंगे। थैंक यू सो मच।